हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश में राज्य आपदा घोषित, नोटिफिकेशन जारी। चारों सांसदों पर जमकर बरसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आज राज्य आपदा घोषित करने जा रही है। शाम को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रदेश में अब तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अफसर दिन रात पीड़ित परिवारों की मदद करने में जुटे हैं। सेना की मदद भी ली जा रही है। कांगड़ा के इंदौरा में बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू किया गया है। केंद्र सरकार से अंतरिम राहत की पहली किस्त की जरूरत है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं उनकी मदद करना सरकार का दायित्व है। केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने प्रदेश में आ चुकी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है, लेकिन चारों सांसद आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं। केंद्र ने हिमाचल को दिए 2700 करोड़, पुल और सड़क होंगे दुरुस्त। भाजपा कांग्रेस में तकरार। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों की प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश सरकार को केंद्र की ओर से मदद मिली है। केंद्र सरकार ने करीब 2700 करोड़ रुपए सड़कों एवं पुलों की मरम्मत के लिए भेजे हैं। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में केंद्र की बदौलत बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। प्रभावितों को मदद नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिल्ली से आ रही राहत को प्रभावितों तक पहुंचाए। लोग इधर उधर भटक रहे। हम आपदा की घड़ी में चुप रहना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस खुद राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को और मदद करने का भी भरोसा दिलाया है। हिमाचल में सक्रिय होगा एक और पश्चिमी विक्षोभ। 21 अगस्त से हालात और खराब होने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया है। मूसलाधार बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई है। स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्राकृतिक आपदा के निशान हर तरफ देख जा सकते हैं। शिमला से लेकर धर्मशाला, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर तक में व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। सड़कें, मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि को भी नुकसान पहुंचा है। सुदूर पहाड़ी इलाकों में आवश्यक सामान की आपूर्ति पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इन सबके बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 से 4 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले सप्ताह से मौसम के तेवर और तल्ख होने के आसार हैं। ऐसे में लोगों के साथ ही स्थानीय प्रशासन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए देंगे 11 करोड़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं श्री बघेल ने आज ट्वीट कर इस राशि का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम सभी छत्तीसगढ़ वासी इस विपदा में हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं। बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी करेगी सरकार। सीएम का नियम में बदलाव करने का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वहीं आपदा से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। वहीं इन कठिन चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार फसलों को हुए नुकसान की भी भरपाई करेगी। इसके लिए राहत नियम में बदलाव किया जाएगा। वहीं किसान को अपनी फसल से बहुत बड़ी उम्मीद होती है और इस आपदा में किसान व बागवानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी कुछ हद तक भरपाई सरकार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि केंद्र ने हिमाचल की इस आपदा में कोई मदद नहीं की है। जो हिमाचल प्रदेश का हक था वह अभी मिला नहीं। इसके अलावा कोई वित्तीय सहायता केंद्र से अब तक नहीं आई है। नए आयोग में मेंबर कम करने की सिफारिश। दीपक सानन कमेटी ने सरकार को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। पूर्व IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने क्लास 3 के लिए नए भर्ती आयोग में मेंबर कम करने की सिफारिश की है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को भेज सौंप दी है और इसे अब मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। वहीं प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यस्तता को देखते हुए कमेटी ने कार्मिक विभाग को रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट प्रारंभिक है, जबकि कैटेगरी वाइज फाइनल रिपोर्ट अगले महीने आएगी। इस रिपोर्ट में कुल 8 चैप्टर जोड़े गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को नई भर्ती की एजेंसी के तौर पर आयोग की ही दोबारा बनाना चाहिए, लेकिन इसमें चेयरपर्सन के अलावा मेंबर कम हो। वहीं हमीरपुर में भंग किए गए आयोग में 1 अध्यक्षता और 5 सदस्य थे। वह रिपोर्ट कहती है कि जब इंटरव्यू का काम खत्म हो गया है तो मेंबर भी कम होने चाहिए।
3 और की मौत, 4 दिन में 73 पर टूटा काल मानसून सीजन के बीच 330 पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। हिमाचल में आई आपदा के बीच 3 नई मौतें दर्ज की गई हैं। इन मौतों के साथ पिछले 4 दिनों में प्रदेश में हुई मौतों का आंकड़ा 73 पहुंच गया है। वहीं गुरुवार को शिमला के समर हिल में शिव बावड़ी के पास हुए हादसे में एक और शव बरामद किया गया है। इसी के साथ ही पिछले 4 दिनों में शिमला में मरने वालों का आंकड़ा 22 पहुंच गया है। वहीं 2 मौतें गुरुवार को चंबा जिला में दर्ज की गई है। इन मौतों के साथ पूरे प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान लोगों की मौतों का आंकड़ा 330 पहुंच गया है। वहीं बता दें कि 4 दिनों में सबसे ज़्यादा 22 मौतें शिमला में दर्ज की गई है। वहीं मंडी जिला में 17 और सोलन जिला में 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं सिरमौर जिला में 4, ऊना में 3, बिलासपुर में 1, चंबा में 3, हमीरपुर में 4, कांगड़ा में 3, किन्नौर जिला में 2 और कुल्लू में 4 मौतें हुई हैं। वहीं बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अभी भी 38 लोगों लापता है और 318 लोग घायल हुए हैं। स्पॉट काउंसलिंग 21 से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में बी फार्मेसी बीटेक को नया शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बी फार्मेसी यानी कि डायरेक्ट एंट्री, बीटेक डायरेक्ट एंट्री, एमबीए पर्यटन, एमसीए, एमटेक, एमएससी भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, एम फार्मेसी, बीएससी, एचएमसीटी, बीएचएमसीटी, बीबीए व बीसीए की खाली सीटों को भरने के लिए प्रस्तावित स्पॉट काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी किया है। वह तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर जयदेव ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर व संबंधित सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कोर्सों की खाली सीटों को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता के आधार पर स्पॉट काउंसलिंग 21 अगस्त से होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का परिणाम घोषित। एचपीपीएससी ने 26 मई को आयोजित की थी स्क्रीनिंग परीक्षा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर जूलॉजी के पदों की भर्ती के लिए आयोजित ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया है। वहीं इस स्क्रीनिंग टेस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए 75 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है। वहीं आयोग के अनुसार जल्द ही इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं बता दें कि जूलॉजी कॉलेज कैडर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन 26 मई को किया गया है, वहीं जिसका परिणाम एचपीपीएससी ने गुरुवार देर शाम ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित किया। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज कैडर के इन पदों को अनुबंध आधार पर उच्च शिक्षा विभाग में भरा जा रहा है। वहीं लोक सेवा आयोग के सचिव डीके रत्न के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रोल नंबर सहित आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कुल्लू में पेट्रोल डीजल की कमी ने मुश्किल में डाली पढ़ाई। तेल न मिलने से बंद हो गई स्कूल की गाड़ियां। जिला कुल्लू में अभी भी पेट्रोल व डीजल के लिए स्कूल प्रबंधक पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शुक्रवार को संस्कार वैली स्कूल गांधीनगर के वाहन डीजल खत्म होने के चलते स्कूल के बाहर ही बंद हो गए, वहीं जिस कारण से स्कूल के कुछ बच्चों को पैदल पहुंचना पड़ा। वहीं डीजल न मिलने के चलते संस्करण वैली स्कूल की प्रधानाचार्य अमीना महंत एसडीएम कुल्लू से मिली। उन्होंने प्रशासन से स्कूल वाहनों को डीजल देने की बात कही ताकि वाहन कहीं पर भी खड़ा न हो सके और बच्चों की स्कूल तक पहुँचने में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर के लिए गुड न्यूज। कामगार कल्याण बोर्ड में करवा पाएंगे रजिस्ट्रेशन, मिलेगा लाभ। प्रदेश में भवन एवं निर्माण से जुड़े हुए हजारों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं वर्षों से भवन व अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े हुए लोग जो सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित थे, अब पंचायत सचिव के प्रमाण पत्र से कामगार कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। वहीं 18 से 60 आयु वर्ग के मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मजदूर सहित हेल्पर व अन्य किसी भी निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति पंजीकरण करवा पाएगा। इसके लिए बोर्ड का आवेदन प्रपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ, परिवार नकल व बैंक डिटेल के साथ अप्लाई कर पाएंगे। वहीं कल्याण बोर्ड की विभिन्न 13 योजनाओं की सुविधा उन्हें उनके परिवार बच्चों को भी मिल पाएगी। इससे पहले अब तक मात्र ठेकेदार व मनरेगा मजदूरों का ही पंजीकरण किया जाता था, जिससे वर्षों काम करने वाले अन्य लोग पूरी तरह से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद बड़ा वंचित वर्ग सुविधाओं से जुड़ पाएगा। अब घायलों के मददगार कहलाएंगे गुड स्मार्टियन। हिमाचल में सड़क हादसों के दौरान घायल हुए लोगों की सहायता करने वालों लोगों को परिवहन विभाग पुरस्कार देकर सम्मानित करेगा। वहीं विभाग ने सभी जिलों के एसपी से ऐसे लोगों की सूची मांगी है जिन्होंने पिछले 2 सालों में सड़क हादसों के दौरान घायलों की मदद की है। वहीं जिलों से सूची आने के बाद परिवहन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इन लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं सड़क हादसों के घायलों की सहायता करने वालों को गुड स्मार्टियन का नाम दिया गया है। वहीं बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी कि जिलों से सूची आने के बाद परिवहन विभाग की ओर से गुड स्मार्टियन की सूची आने के बाद परिवहन विभाग की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब एमएलए फंड से घरों के पीछे लग सकेगी सुरक्षा दीवार।
जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 दिन हुई बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। वह तबाही के बाद प्रदेश में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वह प्रदेश भर के लाखों लोग बारिश की वजह से भारी नुकसान झेल चुके हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। वह राज्य में अब विधायक निधि यानी कि MLA फंड से लोगों के घरों में डंगे लगवाए जा सकेंगे। इससे पहले इस तरह का कोई नियम कानून नहीं था। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से शिमला लौटने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।